इस बीच आप लॉजिस्टिक्स के लिए अच्छी खबर किस प्रोस्पेक्टिव से है? आपने मॉल्स रेस्टोरेंट जो है वो 24 घंटे सातों दिन, यानी आपको लॉजिस्टिक्स चाहिए और लॉजिस्टिक्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 174.40 पे डे हाई पर जीएसटी बिल पैसेज की अगर आप देखें पूरी संभावना किसके लिए बेनिफिट? लॉजिस्टिक्स। बार बार पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पे आपकी बेस्ट बाइस कौन कौन सी होंगी इसमें? मुदित। देखिए वीरेंद्र, गति पे मैंने अभी दाव लगाया था और गति डे हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। गति काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद दूसरा काउंटर था ऑल कार्गो लॉजिस्टिक। तीसरा काउंटर यही सजेस्ट करूंगा, स्नोमैन लॉजिस्टिक भी काफ़ी अट्रैक्टिव है चार्ट। इसके अंदर भी करीब बात करूं तो 78-79 का एक रेजिस्टेंस था और वो रेजिस्टेंस आज के सेशन में टूटा है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है और अपर साइड में करीब 90 से 92 रुपये तक के अपसाइड मूव स्नोमैन लॉजिस्टिक में भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, तो आज अगर आप देखें अच्छी खबरों का तांता लगा हुआ है और आप देखिए लॉजिस्टिक्स, जीएसटी, माइंस एंड मिनरल बिल्स, उसके बाद 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लेना, रेस्टोरेंट्स को और साथ ही साथ मॉल्स को 24 घंटे सातों दिन खुले रहना। आई मीन इन खबर के बीच, इन वॉइसेस के बीच आप क्या भूल गए? याद करिए क्या भूल गए आप ब्रेक्जिट बिल्कुल भूल गए। लेट्स टेक रुपी। एक बार जरा रुपये को दिखाइए, वहाँ पे रुपया क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। आप देखिए, मैं रुपये को जानने की कोशिश कर रहा था कि आई मीन रुपया एक बड़ा संकेत होता है कि एग्जैक्टली भाई साहब रुपया सबसे जरूरी रुपया है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए वो आएगा। ऑलमोस्ट हम 60 आई थिंक 776 की ट्रेजेक्टरी में कारोबार कर रहे हैं। तो रुपए ने आपने देखिए उस दिन आपको याद होगा 68.10 का लो लगाया था, तो वहां से शार्प रिकवरी लेके ऑलमोस्ट अब करीब 35 पैसे और मजबूत हो चुका है। नो डाउट इसमें आरबीआई का इंटरवेंशन है, लेकिन अगर आप देखें बहुत स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है रुपए ने। और एक दो चीज़ और दिखाइए, निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। निफ्टी अब इस वक्त ऑलमोस्ट 45 अंकों पर 8172 की ट्रेजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। बॉश इस वक्त सबसे ऊपर 0.5% ऊपर डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पर कारोबार कर रहा है। उसके बाद आप हीरो मोटर को आपको देखिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को आई थिंक मानने के बाद करीब 3.25% ऊपर 3120 के स्तर पे जोरदार तेजी यहां पे। आई थिंक उसके बाद एक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक, ये काफ़ी अच्छा खासा मजबूत है, और एक एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये कुछ स्टॉक्स जो हैं जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव नज़र आ रहा है इस वक्त। इस बीच हमारे साथ ब्लू स्टार से मिस्टर त्यागराजन हैं बात करने के लिए। एग्जैक्टली अगर आप देखें जो मानसून सत्र की तारीख आ चुकी है, उसके बाद ऑलमोस्ट 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर होने के बाद। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर एग्जैक्टली वाइट गुड सेगमेंट के लिए आई थिंक ये जब पैसा मार्केट्स में आएगा, लोगों के पास आएगा, ये FY17 का मिड कितना वाइब्रेंट होगा सर, और डिमांड्स में कितना एग्जैक्टली आप जंप देखते हैं आप उसके बाद? Good afternoon. Thank you for talking to me. I have said this earlier that when the arrears and the disposable income goes up, anything between 7.5% to 10% growth we can see in the demand. If in the normal circumstances between July and December, the festival season, if the growth would have been 10%, because of this particular development, it can go up by additional 7.5%. That is 17.5 to 20%. That is 10 can become 17.5 or 20. That is my assessment of the situation. Exactly. And there are two things that are going to happen. One is good monsoon, therefore tier 3, 4, 5 markets are expected to do well. On the other hand, we are going to witness huge growth in main cities where government employees are populated. एक और चीज़ बताइए सर, एग्जैक्टली इसका फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट क्या है? मतलब बाय Q3 इसका फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर? Q3 definitely. Q2 itself, it depends on the date when they are going to pay the money. Assuming that it will be paid in July or August, definitely you will see immediately, because human tendency is to spend the money. Of course, it will go. Some part may go into savings, but going by the last pay commission or similar such trends, whenever there is a bonanza like this, demand of consumer durables goes up. So there was a query whether why it should come only to air conditioners.
Because air conditioner is in the right stage of consumption now. That people buy color television first, then refrigerators, then only washing machines, four-wheeler, and eventually they end up buying air conditioners. It is still the last item. And of course, there will be other category which will also attract investments will be smartphones, because that is an impulsive purchase happens there. That the people aspire to own smartphone, and specifically the entire family, and it lasts only for 2 years, so you can go in and keep on replacing it as against air conditioners. So if at all, my competition in terms of category is smartphones. Otherwise, I definitely see after this summer, people end up buying. And again, there is a growth in people owning one air conditioner, buying the second air conditioner. एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, मैं इस फैक्ट पे आपसे आपकी राय लेना चाहूँगा कि बीते 3 महीने में वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं इस बार समर्स में। और एक और चीज़ सर, अगर आप लोगों ने इंटरनल रिसर्च की हो, आपकी मार्केट रिसर्च, ये फर्स्ट एसी बायर्स की टेंडेंसी कैसी रही है, उनके वॉल्यूम्स कैसे रहे एग्जैक्टली? As the first part of the question, summer, I think the industry would have grown by at least 30%. And we have been growing 10% more than the industry, and that is what we hope to maintain. Imagine June is not yet over. You had seen the April figures, you had seen the May figures. One can assume very safely that the industry would have grown more than 30%. Coming back to the next question, the first-time buyers are still very large in India. It is close to 2/3 are first-time buyers, and there are institutional buyers. They may not be first-time, but there are. The research shows that people end up buying air conditioner for the kids or the parents to begin with. That is the Indian custom. Actually, it is not they buy for themselves. Even though a 35-year-old person or a 30-year-old person is buying, he is buying for the parents in order to make their life comfortable or the children's life comfortable. We are witnessing the second air conditioner being consumed by the residential households. That growth is going to be there in significant volume now, because 4 million units is the market size of India now, and at least there are around 20 million potential customers who can end up buying their second air conditioner. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए और तैयार रखिए आपने। इस बीच हमारे साथ मिस्टर ललित अग्रवाल भी जुड़े हैं बातचीत करने के लिए वीडियो डिटेल से। अग्रवाल साहब नमस्कार, सुबह आपसे बात ही हो रही थी और आखिरकार कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। आपकी प्रतिक्रिया सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी सर इस पर? नहीं, बहुत वेलकम मूव है और बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक देखिए मॉल वाले तो सब जो है 365 डे ओपन रखते थे, बट जो हमारे वाले रिटेल में छोटे दुकान जो होते हैं, जो शहर बाजार में होते हैं, उनको नहीं मिल रही थी परमिशन। तो अब ये मिल जाएगी तो सबको आराम हो जाएगा और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और टैक्स जनरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइज रिटेल है वो टैक्स जनरेट करेगी और स्टेट को और सेंटर को दोनों को देगी। सर एग्जैक्टली आपको क्या लगता है, ये रात में खुलने से एग्जैक्टली फुटफॉल में कितनी ग्रोथ अपेक्षा है? और दूसरी बात ये सर कि ये जो फुटफॉल होगा या फिर वो जो डिमांड जनरेट करेगा, उसके अगेंस्ट जो आपका कॉस्ट कंपोनेंट है, क्योंकि आपको उस शिफ्ट में दूसरा कर्मचारी लेके आना पड़ेगा, उसको छुट्टियां देनी पड़ेंगी, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो क्या अभी वो मार्जिन जनरेट कर पाएंगे आप, जो 12 घंटे आपको अतिरिक्त खोलना पड़ेगा या फिर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें? नहीं, ऑब्वियसली ये तो डिपेंड करता है स्टोर और स्टोर लोकेशन पे और उसकी आइटम मिक्स के ऊपर। अगर उसके बाद ऐसी कोई आइटम है जो रात को सर्व करे तो उसमें उसका सेल आ जाए, तभी वो स्टोर खुलेगा। और नंबर 2, इसमें दोनों एस्पेक्ट है। एक तो 7 डेज वाला एस्पेक्ट भी है, जिसके अंदर एक दिन जो एक्स्ट्रा खोलने मिलता है वो जरूर लाभदायक होगा कंपनी के लिए, पर 24 घंटा वाला कितना लाभदायक होगा अभी वो असेसमेंट करना पड़ेगा। 16 घंटा तो जरूर लाभदायक होगा, तो 16 घंटे तक उसको पहले तो चेंज करके 16 घंटा किया जाएगा। कुछ स्टोर जहां पर अगर पर्टिकुलर ऐसी चीजें हम बेचते हैं और वहां ऐसी फुटफॉल आती है तो हम 24 घंटा करेंगे। ये जरूर है कि अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कॉस्ट कितनी बढ़ रही है और उसके सामने रेवेन्यू कितनी आ रही है। चलिए अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपने कहा कि इनफैक्ट 24 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ, स्टोर को अगर 16 घंटे खोलने का मौका मिला तो एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट खड़ी होती है या फिर जो डिमांड जनरेट करेगा वो काफ़ी अगर आप देखें फ्रूटफुल रहेगी इन कंपनियों के लिए। इस बीच मेरे सहयोगी इस वक्त
आलोक प्रियदर्शी इस वक्त कैबिनेट के इस फैसलों पे, बड़े फैसलों पर बातचीत करने के लिए हैं। आलोक, आज सिलसिलेवार तरीके से कैबिनेट ने बेहद तंबूर फैसले लिए आज। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा जो फैसला लिया वो 7th पे कमीशन, जाहिर सी बात है इससे बहुत ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बढ़ोतरी होगी, लोग पैसा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बढ़ेगी, उसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये कुल मिलाकर एक पूरा इकोनॉमिक कह सकते हैं कि चर्नआउट के लिए डिसीजन है। इसको सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों से जोड़कर देखना कह सकते हैं कि बहुत छोटी बात होगी। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैसला आया है मॉडल शॉप एस्टेब्लिशमेंट बिल 2016, ये बिल्कुल एक तरह से कहें तो ये जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स के लिए एक तरह से कहें वेलकम मूव है। हालांकि कुछ रिटेलर्स इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है उसके मुकाबले इनको खड़ा करने की कोशिश है। मॉडल एक एक्ट बनाया जा रहा है केंद्र की तरफ से। अगर केंद्र की तरफ से ये जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसको फिर पार्लियामेंट में पास कराया जाएगा। पास होने के बाद एक मॉडल एक कानून बन जाएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको अपने राज्यों में लागू कर सकती हैं। तो ये चूंकि राज्य स्टेट इश्यूज हैं, तो स्टेट का मुद्दा है ये शॉप्स वगैरह, तो उसके हिसाब से देखें तो ये केंद्र ने अपनी तरफ से एक मॉडल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक बना दिया है, जिससे कि काफी फायदा होगा। 24 घंटे मॉल, शॉप, सिनेमास, हॉल्स, दुकानें खोल सकेंगी। तीसरा जो बड़ा फैसला आया है कि एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, नॉन फ्यूल नॉन कोल, यानी कि कोल के लिए, फ्यूल के लिए अभी पॉलिसी ऑलरेडी है, एक्सप्लोरेशन के लिए जिनके लिए नहीं है उसके लिए एक एक्सप्लोरेशन पॉलिसी बना दी गई कि यानी देश में जितना भी मिनरल्स है, रिजर्व्स हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। तो ये भी एक तीसरी जो खबर है वो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो नॉन फ्यूल और नॉन कोल है उनके लिए भी एक एक्सप्लोरेशन पॉलिसी सरकार सामने लेकर आई है। तो ये वेलकम मूव है। चलिए, शुक्रिया आपका पूरी बातचीत।